नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 अगस्त बुधवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 16 अगस्त को पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में आज होगी। बैठक में पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 15 चुनाव समिति के सदस्य शामिल होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकतंत्र की रक्षा करना हम सभी की बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए कहा है कि भारतीय संविधान के अनुरूप राज्य सरकार प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक समानता को बढ़ावा देने और आमजन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर नीति निर्देशक तत्वों की पालना करते हुए कार्य कर रही है। गहलोत मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने अमर शहीदों को नमन किया और प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की रहनुमाई में अहिंसा के पथ पर आगे बढ़कर देश ने अपना मजबूत लोकतंत्र कायम रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ऐतिहासिक लाल किले से आम चुनाव का एजेंडा तय करते हुए अपने 9 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को विस्तार से गिनाया। अगले वर्ष फिर से लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण करने का विश्वास जताया। उन्होंने देश को परिवारवादी राजनीति, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से मुक्ति दिलाने के लिए 30 वर्षों के बाद सत्ता में आई पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार को बनाए रखने का आह्वान भी किया। पीएम मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि देश के पास आज ऐसी सरकार है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, देश के संतुलित विकास के लिए समय का पल पल और जनता की पाई पाई जनता की भलाई के लिए लगा रही है। और मेरी सरकार मेरे देशवासियों का मान एक बात से जुड़ा हुआ है, हमारे हर निर्णय, हमारी हर दिशा, उसका एक ही मानदंड है, राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र प्रथम। यही दूरगामी परिणाम, सकारात्मक परिणाम पैदा करने वाला है। 15 अगस्त पर जयपुर को इस बार भी दीपावली की तरह सजाया गया है। पूरे शहर में सरकारी इमारतों के साथ प्राइवेट बिल्डिंग भी तिरंगे की रोशनी में रंगी रही। राजस्थान विधानसभा, अमर जवान ज्योति, विद्युत भवन, राजस्थान आवासन मंडल, स्टैच्यू सर्किल, नगर निगम डीएलबी से लेकर सचिवालय तक हर तरफ दीपोत्सव से रोशनी आकर्षण का केंद्र बन गई है। वहीं चांदपोल, अजमेरी गेट, स्टैच्यू सर्किल, सरगासुली, हवा महल और मॉन्यूमेंट्स पर एलईडी और फोकस लाइट से सुंदर तिरंगी रोशनी की गई है। जबकि एमआई रोड, जौहरी बाजार, नेहरू बाजार, इंदिरा बाजार समेत ज्यादातर बड़े बाजारों में दिवाली जैसी सजावट की गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 50% से अधिक जाति आधारित आरक्षण पर रोक लगाने से राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण 21 से बढ़ाकर 27% करने की कवायद को झटका लग सकता है। दरअसल एमपी में पिछड़ा वर्ग आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% कर दिए जाने से आरक्षण 63% हो गया था, जिसमें आर्थिक पिछड़ा वर्ग का 10% आरक्षण शामिल नहीं है। राजस्थान में वर्तमान में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए 10 और जातियों के पिछड़ेपन के आधार पर 54% आरक्षण है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जयपुर के वार्ड नंबर 64 में करीब 4 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकली। इस यात्रा में जयपुर के 32 कॉलोनियों से बड़ी संख्या में हर उम्र के लोग शामिल हुए। आयोजक राजू अग्रवाल ने बताया कि 2000 झंडों, 3000 तिरंगे के दुपट्टे, 1000 कैप और टी शर्ट के साथ बच्चे, 800 तिरंगे वाली साड़ियां, साफे पहने महिलाएं और 800 सफेद कुर्ता पायजामा पहने हुए पुरुष यात्रा में शामिल हुए। देशभक्ति के आयोजन में मठाधीशों, महंतों और साधु संतों ने 3 ड्रोन की मदद से 1000 किलो फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। यात्रा के रास्ते में 10 स्वागत द्वार बनाए गए, जहां स्थानीय निवासियों और व्यापार मंडल ने पुष्प वर्षा के साथ खाने पीने की व्यवस्था की। राजस्थान में कांग्रेस फिर से सत्ता में आने के लिए तैयारी में जुटी हुई है। आपको बता दें कि राजस्थान की जनता का मिजाज समझने के लिए कांग्रेस एक गुप्त सर्वे करवा रही है। इस सर्वे के सूत्रों की माने तो इस बार सीएम अशोक गहलोत और पार्टी हाईकमान 5 से 8 विधायकों के टिकट काट सकते हैं। वहीं कई विधायकों के टिकट काटने की योजना बनाई जा रही है। इस सूची में 40 विधायकों के नाम शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार पार्टी चुनावी मैदान में करीब 60 नए चेहरों को उतार सकती है। आपको बता दें कि राजस्थान में सत्ता विरोधी लहर को करीब से समझने के लिए पार्टी ने 1 माह पूर्व ही सर्वे करवाया था। इस सर्वे में कुछ विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ जनता में विरोध, गुस्सा और नाराजगी के इनपुट्स मिले हैं। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी 60 नए चेहरों पर दांव आजमा सकती है।
जैसलमेर से बीजेपी के पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी ने ग्रामीण इलाकों का दौरा कर 21 अगस्त को कलेक्ट्रेट घेराव कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया। उन्होंने धायसर, दवाड़ा, मुलाना, रासला आदि गांव का दौरा किया। दौरे के दौरान ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। पूर्व एमएलए ने बताया कि प्रदेश सरकार से सभी वर्ग परेशानी में हैं। नहरों में पर्याप्त पानी नहीं है। आए दिन क्षेत्र में चोरी, लूटपाट जैसी घटना बढ़ रही है और कई गांव के स्कूलों में टीचर्स की कमी भी है। अनियमित बिजली कटौती अब रोजमर्रा की बात है, जिससे ग्रामीण दुखी हैं। साथ ही साथ किसान वर्ग को बहुत भारी नुकसान पहुंच रहा है। झालावाड़ में भारतीय किसान संघ ने ग्रामीण इलाकों में अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने के लिए 15 अगस्त से 15 सितंबर तक विशेष सदस्यता अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 1.5 लाख नए सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। किसान संघ जिला प्रचार प्रमुख महेश मेहर ने बताया कि भारतीय किसान संघ की ओर से 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। करौली में बालिकाओं का हौसला बढ़ाने और आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए जिला पुलिस ममता गुप्ता द्वारा ऑपरेशन गरिमा चलाया गया है। ऑपरेशन गरिमा के तहत करौली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल वजीरपुर गेट में आत्मरक्षा के उपाय की जानकारी देने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। ऑपरेशन गरिमा का उद्देश्य बालिकाओं को किसी भी मुसीबत से निपटने, मंजिलों को सबक सिखाने के लिए तैयार करने और आत्मरक्षा के उपाय की जानकारी देना है। सीएम अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता दिवस पर दोपहर करीब 3:30 बजे मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का शुभारंभ किया। सवाई माधोपुर मलारना डूंगर उपखंड मुख्यालय पर तहसील कार्यालय के वीसी रूम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लाभार्थियों का सैलाब उमड़ा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय के पदों की संख्या का संशोधित वर्गवार वर्गीकरण संबंधी शुद्धि पत्र जारी किया गया है। इसे अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसमें स्वायत्त शासन विभाग द्वारा राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय के 7 पद बढ़ाए गए हैं। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अब आयोग द्वारा स्वायत्त शासन विभाग में अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ के 90, राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय के 21 और सहायक अभियंता के 41 कुल 152 प्रशासनिक एवं तकनीकी पदों के लिए भर्ती की जाएगी। आयोग द्वारा इन पदों पर भर्ती के लिए संयुक्त विज्ञापन 24 अगस्त 2022 को जारी किया गया था। जोधपुर शहर में बने निगम के डंपिंग स्टेशन को हटाने के निर्देश मानवाधिकार आयोग ने दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जी.के. व्यास ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर प्रसंज्ञान लेते हुए जोधपुर नगर निगम दक्षिण के कमिश्नर, स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक व जोधपुर कलेक्टर को नोटिस जारी करते डंपिंग स्टेशन को हटाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। दरअसल निगम ने प्रताप नगर रॉयल्टी नाके के सामने अस्थायी रूप से डंपिंग स्टेशन बना रखा है। इसके कारण आसपास के क्षेत्र में गंदगी फैली रहती है। बीकानेर नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था के मद्देनजर वार्डों का पुनर्गठन करते हुए सर्किलों की संख्या बढ़ाई गई है। शहर में अब 7 के स्थान पर 12 सर्किल होंगी। प्रत्येक सर्किल में 6 से 7 वार्डों को शामिल किया गया है। इस संबंध में निगम आयुक्त के.एल. मीणा ने सोमवार को आदेश जारी किए। निगम की ओर से जितने सर्किल बनाए गए हैं उनके अनुसार निगम में मुख्य स्वच्छता निरीक्षण के 2 पद, स्वच्छता निरीक्षकों के 10 पद स्वीकृत हैं। थिएटर से कलाकार आकार लेता है। प्रोफेशन कोई भी हो, करने वालों में पैशन होना चाहिए। हुनर तो पहली ज़रूरत है ही। ये सब होगा तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये कहना है टीवी और थिएटर अभिनेता अनंग देसाई का। देसाई थिएटर से निकले उन आर्टिस्ट में से एक हैं जो छोटे पर्दे से शुरुआत कर आज 70 साल की आयु में भी अभिनय के बलबूते लोगों की पसंद बने हुए हैं। बीकानेर में बाफना स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होने आए देसाई ने सोमवार को अपने टीवी और फिल्म करियर पर मीडिया से विशेष बातचीत की। देसाई ने बताया कि खिचड़ी सीरियल ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। इसमें बाबूजी का अभिनय किया जो इतना लोकप्रिय हुआ कि मुझे असली नाम अनंग से कम बाबूजी के रूप में ज़्यादा जानते हैं। इस पर बाद में खिचड़ी फिल्म भी बनी। अब खिचड़ी 2 फिल्म बनकर तैयार है जो दीपावली पर रिलीज होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ।